जो आनंद वन में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो आनंद के कंद अर्थात मूल है, और पापों के समूह का नाश करने वाले, मैं ऐसे अनाथों के नाथ और वाराणसी के स्वामी और मेरे आराध्य श्री विश्वनाथ की शरण में हूँ। इस कथन के श्लोक के रचयिता आदि शंकराचार्य जी हैं और अभी मैं काशी विश्वनाथ में हूँ। बनारस सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बनारस रेलवे स्टेशन यानी कि बनारस कैंट से मंदिर की दूरी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है और ऑटो की भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। आप ऑटो या ई रिक्शा से मात्र 15 से 20 मिनट में मंदिर पहुँच सकते हैं। हमने भी बनारस कैंट से ई रिक्शा लिया और गादोलिया चौक पहुँचे और यहाँ हमने होटल में रूम लिया, फ्रेशअप हुए और उसके बाद सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन का प्लान किया। और लीजिए पहुंच गए हैं गादोलिया गेट मीन्स विश्वनाथ द्वार। यह गेट नंबर 4 है। वैसे काशी विश्वनाथ में 4 मुख्य द्वार है जहां से श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। दर्शन में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है और आप चाहें तो मंदिर ट्रस्ट का दर्शन टिकट ले सकते हैं और कम समय में भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और उसके बाद अब हम निकले हैं काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा भैरवनाथ मंदिर की ओर। यहाँ की गलियां भी बहुत फेमस है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी गली है। कई गलियां तो यहाँ की ऐसी है जिसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से काल भैरव मंदिर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है, जहां 15 से 20 मिनट में पैदल पहुंच सकते हैं। और अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो आपको ई रिक्शा मिल जाता है। बनारस में मंदिरों के दर्शनों का भी एक विधान है। आपको सबसे पहले काशी के कोतवाल के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद आप बाबा की शरण में यानी कि काशी विश्वनाथ के दर्शन पाते हैं और अंत में माता विशालाक्षी के दर्शन करते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद कोतवाल जी के दर्शन किए। और अभी हम निकले हैं माँ विशालाक्षी के दर्शन के लिए। माँ विशालाक्षी एक प्रमुख शक्तिपीठ है जहां माता सती के कुंडल गिरे थे और सभी दर्शनों के बाद अगर आप चाहें तो ट्रस्ट द्वारा संचालित भंडारे में भंडारा चख सकते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन में हमें काफी समय लग गया था और अभी शाम होने वाली थी, तो हमने मणिकर्णिका घाट जाने का विचार छोड़ दिया क्योंकि हमें काशी विश्वनाथ में होने वाली गंगा आरती में शामिल होना था और इसीलिए हम पहुंच गए हैं दशाश्वमेध घाट। आप देख सकते हैं घाट के ठीक सामने अनेकों नौकाएं खड़ी हैं
और ये सभी श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं। श्रद्धालु एक पर्टिकुलर चार्ज दे करके इन नौकाओं में अपनी सीट बुक कर सकते हैं और गंगा आरती को बिल्कुल सामने से देख सकते हैं। अभी इस घाट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई इसी घाट पर आना चाहता है। देखिए कितनी नौकाएं हैं। यहाँ की गंगा आरती अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए जानी जाती है। आरती लगभग 45 मिनट के तक चलती है और सर्दियों में इसका समय शाम 6 बजे और गर्मियों में लगभग 7 बजे शुरू होती है। यहाँ की लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत है। आरती से पहले घाट को फूलों से सजाया जाता है जहाँ पर आरती होनी है। ये देखिए घाट पर फूल बिछाए जा रहे हैं। इसके पश्चात 7 अर्चक अर्थात युवा पुजारी पारंपरिक पोशाक पहनकर जब वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, डमरू की ध्वनि और विशाल दीपों का समूह और पंखे के साथ जब आरती करते हैं तो मानो ऐसा लगता है सारा वातावरण भक्तिमय हो गया है। अभी भी सजावट का काम चल रहा है। आरती प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ आप यहाँ की हवा में एक पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं। आरती के समय पूरा दशाश्वमेध घाट जब अनेकों दीपकों से जगमगाने लगता है तो यहाँ अलग ही नजारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा है।
इस घाट पर गंगा आरती प्रथम बार पंडित सत्येंद्र मिश्र द्वारा 1991 में गंगा दशहरा पर की गई थी, जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम गंगा आरती हुई। और उसके बाद 1997 से पंडित किशोरी रमन दुबे द्वारा इसे प्रतिदिन प्रारंभ किया गया और अभी इसी वर्ष से ललिता घाट पर भी गंगा आरती होने लगी है। हम आरती से काफी पहले ही इस घाट पर पहुंच गए थे, इसलिए हमें भी नजदीक से आरती देखने का सौभाग्य मिल गया। आरती के दौरान होने वाली शंखनाद ध्वनि माहौल को और भक्तिमय कर देती है। आप देख सकते हैं अभी आरती चल रही है। क्या आप जानते हैं काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। एक मान्यता के अनुसार जब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि वे भगवान दत्तात्रेय की तपस्या का सामान और कमंडल भी बहा ले गई। और जब माँ गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे क्षमा मांगते हुए कुछ दूरी तक उल्टी दिशा में वापस आई और तभी से काशी में गंगा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और इस क्षेत्र में इसीलिए माँ गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भौगोलिक कारणों से गंगा का बहाव इस क्षेत्र में विपरीत होता है। बनारस के ही 80 घाट पर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हुआ था।
आरती दर्शन के बाद हम अपने होटल के लिए निकल गए। कल हमें मणिकर्णिका घाट और मार्केट को विजिट करना था। आप यहाँ से बनारसी साड़ियाँ और सूट की खरीदारी कर सकते हैं। जब भी आप बनारस आएं, यहाँ की यहाँ का बनारसी पान, लस्सी और कचौरी सब्जी का आनंद जरूर लें। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम मणिकर्णिका घाट के लिए निकले हैं और लीजिए पहुंचने वाले हैं हम मणिकर्णिका घाट। लीजिए पहुंच गए हम मणिकर्णिका घाट पर। एक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती का कर्णफूल गिरा था, इसलिए इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस स्थान पर यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ महाशमशान है, जहाँ की चिताग्नि 24 घंटे और 365 दिन कभी नहीं बुझती है। यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार होते रहते हैं। यहाँ पर एक चक्र पुष्करणा कुंड है जो भगवान विष्णु द्वारा अपने सुदर्शन चक्र द्वारा बनाया गया था। यहाँ जगह जगह इस तरह से लकड़ियों के स्टॉक आप देख सकते हैं।
ये वही घाट है। और अभी मैं आपको लिए चलती हूँ उस स्थान पर जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। ये यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है और यही एक कमरा बनाया गया है जहाँ लाशों को कतारबद्ध रखा जाता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।